अस्सलाम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चल रहे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। लेसन नंबर 113 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन जर्नल ड्राइवर फतिया है कि जनरल केस में जो ड्राइवर को थकावट होती है उससे क्या होता है? ए, रिएक्शन टाइम इंक्रीज, बी, फेवर फास्ट एंड प्रीवियस मूवमेंट, सी, इट डज नॉट अफेक्ट योर फिजिकल कंडीशन। जिसका होगा ए, जो रिएक्शन टाइम है रिएक्ट करने का वो ज़्यादा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ड्राइवर स्टॉप्ड इन साइड एंड अंडरपास ड्यू टू ट्रैफिक नीड इज ओब्लिगाइड के एक ड्राइवर है, उसकी गाड़ी खड़ी हो गई है किसी वजह से अंडरपास के नीचे, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो उसको क्या करना है जी? उसको जो एमरजेंसी सिग्नल है वो ऑन करे, पोजीशन लाइट्स ऑन करे और जो इंजन है वो बंद कर दे। ए, लीव द व्हीकल जस्ट लाइक द पैसेंजर्स, बी, कनेक्ट द एमरजेंसी सिग्नल, गिव द पोजीशन लाइट ऑन एंड स्विच ऑफ द इंजन, सी, टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। इसका पी के वो जो एमरजेंसी सिग्नल ऑन करे, पोजीशन लाइट ऑन करे और जो इंजन है वो बंद कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू ट्रैवल विद ए पैसेंजर ऑन ए हाईवे विद वेरी डेंस ट्रैफिक। क्या आप जो है पैसेंजर आपने लोड किए हुए हैं और आपने हाई मोटरवे पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्या वो आप इट इज़ अलाउड टू ड्राइव ऑन दी शोल्डर टू टेक नेक्स्ट एग्जिट? क्या आपको इजाज़त है आप शोल्डर पे गाड़ी चाल कर नेक्स्ट एग्जिट ले लें? जी नहीं, ये इजाज़त नहीं है। आप शोल्डर पर जब आप पैसेंजर उठाए हुए हैं या कोई भी सिर्फ एमरजेंसी की सूरत हाल में आप जा सकते हैं, वैसे आप नहीं जा सकते मोटरवे पर। ए, यस विद द हज़ार्ड लाइट्स, बी, यस टू फैसिलिटेट फ्लुएंसी, सी, नो। जिसका होगा सी, नो, कि हम नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट ग्रुप ऑफ पेडिस्टेरियन आर मोस्ट एट रिस्क ऑफ बीइंग इन एक्सीडेंट? कि वो कौन से ग्रुप में अपने पैदल चलने वालों के जो सबसे ज़्यादा रिस्क हैं पैदा करते हैं, मसाइल पैदा करते हैं रोड एक्सीडेंट पर? जी, जो चिल्ड्रन और जो बूढ़े लोग हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क हैं एक्सीडेंट पे। ए, चिल्ड्रन एंड द एल्डरली, बी, द एल्डरली फंडामेंटली, सी, चिल्ड्रन एंड यूथ। जिसका होगा ए के जो बच्चे और जो बूढ़े हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क हैं एक्सीडेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्मोकिंग वाइल ड्राइविंग इट कैन इट अफेक्ट ड्राइविंग? क्या आप स्मोकिंग कर रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं, क्या ये ड्राइविंग को डिस्टर्ब करती है? हाँ, ये डिस्टर्ब करती है क्योंकि हमारा जो है वो ध्यान नहीं रहता। ये धुएँ से एक मसला होता है, दूसरा जो है अगर हम लेफ़्ट राइट जाना है तो हम वो लूज़ कर देते हैं, हमारा स्मोकिंग पे ध्यान चला जाता है। A, yes, because it is distracting and the ability to maneuver is lost. B, no, it and also relaxes. C, yes, it is also prohibited। जिसका होगा ए के हाँ जी, इससे जो है ड्राइवर इफेक्ट होता है और डिस्ट्रैक्टिंग पैदा होती है और जो मैनूवरिंग की एबिलिटी है वो लूज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट? ये वाला साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमें प्रायोरिटी हासिल है दूसरे जो दूसरी साइड से ड्राइवर आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे। A, that I have preference over those circulate in the opposite direction. B, that vehicle moving in the opposite direction have preference. C, advice yielding। जिसका होगा ए कि हमें प्रेफरेंस हासिल है, दूसरे जो साइड से अपोजिट डायरेक्शन आ रही है उन्होंने हमें रास्ता देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जी रेन फॉर्म ए लेयर ऑफ वाटर दैट क्रिएट ए ग्रेटर डेंजर बाय। कि जो एक बारिश हुई है थोड़ी सी, जो उसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खतरा पैदा करता है। A, no danger is created because the water cool the tire and the brakes better. B, the possible lack of adherence of the tire to the pavement. C, hitting of the brakes when wet। जिसका होगा P के जो हो सकता है कि जो आपके टायर हैं वो हमें फिसल सकते हैं किसी भी रोड के हिस्से पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिस साइन इंडिकेट? ये वाला साइन क्या इंडिकेट कर रहा है जी? ये कह रहे हैं खतरे का निशान है और आपको आगे किसी और निशान से बताया जाएगा। ए बैन, बी ए डेंजर, सी एन ओब्लिगेशन। जिसका पी के जो खतरे का निशान है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, दी अंडर वाटर इफेक्ट ऑकर्स। जो अंडर वाटर इफेक्ट हैं वो होते हैं कब होते हैं? जब हमने स्पीड बेल्ट वो हमने ठीक तरह नहीं पहनी होती, हमने ठीक तरह नहीं लगाई होती, तो तब अंडर वाटर इफेक्ट जो है वो होता है। A, when the body slide under the lap belt because the belt does not hold it properly. B, when wearing the seat belt too tight. C, when the headrest is not properly adjusted। जिसका होगा एक, या हमने सीट बेल्ट नहीं ठीक तरह लगाई होती तो इससे अंडर वाटर इफेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, व्हाट शुड ए ड्राइवर हु इज स्लीपी डू? के ड्राइवर है उसको नींद आई हुई है तो उसको क्या करना चाहिए जी? उसको कोई सूटेबल जगह, कोई ठीक जगह जहाँ पे परमिशन हो वो उसको ढूंढनी चाहिए और वहाँ पे रेस्ट करना चाहिए।
A. Having a refreshing drink. B. Rest as soon as possible in a suitable speed. C. Continue walking and rest when 2 hour or 200 किलोमीटर पास। जिसका बी को रेस्ट करना चाहिए जितना जल्दी हो सके किसी सूटेबल प्लेस पर। Question number 11 है on a conventional highway it is allowed for a pedestrian to circulate on the road। एक conventional highway है conventional road है क्या वहाँ पे pedestrian है वो रोड पे चल सकते हैं? हाँ जी वो चल सकते हैं अगर वहाँ पे कोई हार्ड शोल्डर नहीं है या उनके लिए कोई जगह नहीं बनाई हुई तो वो रोड पर साथ चल सकते हैं। ए नो बी यस व्हेन देयर इज नो हार्ड शोल्डर और इट इज़ नॉट पॉसिबल। सी यस व्हेन टोइंग ए व्हीकल। जिसका बी का वो चल सकते हैं जब उनके लिए कोई हार्ड शोल्डर भी नहीं है ना उनके लिए कोई जगह बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी व्हेन इट रेन इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जब बारिश हो रही है तो ये बहुत लाजमी है जी हमें ये लाजमी है कि हमें ब्रेक लगा के टाइम टाइम से चेक करना चाहिए कि ब्रेकें काम कर रही हैं या नहीं कर रही। A. Do not depress the clutch pedal. B. Increase tire pressure. C. Check the brakes from time to time। जिसका सी हमें टाइम टाइम से ब्रेक चेक करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है जी व्हीकल टायर्स नीड टू बी चेंज के टायरों को चेंज कर देना चाहिए जी टायरों को हर 5 साल के बाद ज़रूर चेंज कर देना चाहिए। A. At least every 5 years even if there are not spent। B. Only if there show irregular wears cuts cracks or deformations। C. Only if the depth of the thread is less than 1.6 मिलीमीटर। जिसका होगा एक हमें 5 साल बाद यूज़ करनी देना चाहिए चाहे वो उनकी जो स्पेंट है जो उनकी जो है गहराई है वो कम हो या ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 है जी योर व्हीकल डैट डज नॉट हैव फ्रंट फॉग लाइट्स। आपकी गाड़ी में फ्रंट फॉग लाइट नहीं मौजूद है तो व्हाट लाइट शुड यू टर्न ऑन व्हेन देयर इज फॉग। जब फॉग है तो आप कौन सी लाइट यूज़ करेंगे जी हम शॉर्ट रेंज हाई बीम जो लॉन्ग रेंज है वो हम यूज़ करेंगे। ए द शॉर्ट रेंज और द लॉन्ग रेंज। बी द पोजीशन ओनली। सी द लॉन्ग रेंज वन और ओनली। जिसका होगा एक हम जो शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज है वो हम यूज़ करेंगे अगर हमारी में फ्रंट फॉग लाइट जो हमारी गाड़ी में अगर नहीं लगी हुई तो। क्वेश्चन नंबर 15 है जी ए कार हैव जस्ट पास द फर्स्ट प्रोडक्टिव टेक्निकल इंस्पेक्शन सक्सेसफुली। कि गाड़ी है उसने जो फर्स्ट आईटीवी जो इंस्पेक्शन है वो उसने पास कर ली है। व्हेन शुड द नेक्स्ट वन हैपन कि कब उसने जो दूसरी इंस्पेक्शन है दूसरी उसकी होगी जी उसकी दूसरी होगी 2 ईयर बाद। ए आफ्टर 4 ईयर्स। बी आफ्टर 4 ईयर्स। सी द नेक्स्ट ईयर। जिसका होगा ए के जो 2 साल हैं उसके बाद उसकी नेक्स्ट जो आईटीवी इंस्पेक्शन है वो होगी। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।